इस वीडियो में हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाएंगे। ये कहानी एक नेक माँ और उसके मासूम बच्चे की है जो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस माँ ने कैसे अपने ईमान को कायम रखा और अल्लाह से मदद मांगी? तो चलिए जानते हैं। यह वाकया मुंबई की एक लड़की का है। मुंबई में एक लड़की थी जो बेहद नेक, हिजाब में रहने वाली और रोजे और नमाज की पाबंद थी। यह अल्लाह की बंदी नमाज से इस कदर प्यार करती थी कि जब भी वो अल्लाह के सामने खड़ी होती तो इतनी मग्न हो जाती कि चारों ओर की कोई परवाह नहीं रहती। रूहानी एहसास में डूबकर वो नमाज अदा करती थी। इस नेक लड़की के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और उन्हें नमाज की तालीम देती। अगर कभी मोहल्ले में किसी के घर उसे नमाज या कुरान पढ़ाने के लिए बुलाया जाता तो वो वहां जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करती। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने का जज्बा रखती थी। जानकारी के अनुसार नमाज को घर पर भी अदा किया जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर में पढ़ी जाने वाली नमाज में थोड़ा फर्क होता है। निसा आम तौर पर मस्जिद नहीं जाती, इसलिए वे घर पर नमाज पढ़ती हैं। कुछ लोग मस्जिद जाने में काबिल नहीं होते या अगर मस्जिद दूर है तो भी वे घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। इस तरह घर पर नमाज पढ़ना एक तजवीज़ है जो अल्लाह की इबादत को जारी रखने में मदद करता है। यह अल्लाह की बंदी एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने उसे अमानत की दौलत से बरकत दी थी। एक दिन उसकी शादी हुई और वह अपने मायके से रुखसत होकर ससुराल आई। इस नेक लड़की ने शादी की रात भी नमाज को नहीं भूला। उसने अपने रब की इबादत को सबसे पहले रखा। जब उसने अपने शौहर को उठाने की कोशिश की और नमाज पढ़ने का कहा तो वह गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं सो रहा था। मेरी नींद को क्यों खराब किया? तुम खुद पढ़ो, तुम्हारी नमाज तुम्हें मुबारक हो। उसकी इस बात ने अल्लाह की नेक बंदी को बहुत चौंका दिया। उसके शौहर के दिल में नमाज के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। वह एक अय्याश और बाशकिस्मत इंसान था जो इबादत की अहमियत को नहीं समझता था। हालांकि इस नेक लड़की ने अपने शौहर के इस इखलाक के बावजूद उसे बहुत मोहब्बत दी और उसकी इज्जत करती रही। वह अपनी नमाज में हमेशा अपने शौहर के लिए हिदायत की दुआ करती। उसने सोचा कि शायद अल्लाह उसकी राह को रोशन कर दे और उसके दिल में इबादत की मोहब्बत भर दे। इस मुश्किल समय में उसने अपनी सब्र और इबादत को नहीं खोया। वह जानती थी कि इबादत का अंजाम कभी बेकार नहीं जाता। वह अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करती कि उसके शौहर को भी नमाज और इबादत का सच्चा एहसास हो। इस तरह उसकी नेक नियत और दुआओं से आशा थी कि एक दिन उसका शौहर भी सही रास्ते पर आएगा और अल्लाह के सामने झुकेगा। यह अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के लिए दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे और उसे अपनी राह पर लगा। उसे नमाज और नेकियों का पाबंद बना दे। शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसे एक गहरा सदमा लगा जब उसने जाना कि उसका शौहर जुआ खेलता है। वह न सिर्फ जुआ खेलता था बल्कि शराब भी पीता था। नई नवेली दुल्हन होते हुए भी उसने थोड़े समय में ही अपने शौहर की बुरी आदतों का पता लगा लिया। लेकिन इस पर उसका दिल तब टूट गया जब उसे मालूम हुआ कि उसका शौहर हराम पैसे को घर में लाता है। जब उसका शौहर शाम को घर लौटा तो अल्लाह की नेक बंदी ने उसके कदमों में गिरकर फरियाद की। उसने कहा, आपको अल्लाह की कसम है, जुए और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लें। अल्लाह के सामने सजदा करें। जितने भी गुनाह किए हैं उनसे तौबा करें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अधिक और अच्छे की चाह में हराम रास्ता न अपनाएं। मैं इस मुश्किल में भी खुश हूं, लेकिन खुदा के वास्ते जुए का हराम लुकमा न खुद खाएं और न ही मुझे खिलाएं। हम कयामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होंगे और क्या जवाब देंगे? वह नेक बंदी यह कहते हुए जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर उसकी रहमत का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी को पैर से धकेलते हुए घर से बाहर चला गया। वह नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और उसकी हिदायत की दुआ करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन दिन बीतने के साथ उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जो कुछ जमा किया था उससे उसने कुछ जेवर बनवाकर बेटी को दिया और ससुराल विदा किया। लेकिन इस जालिम शौहर ने न केवल अपनी बीवी का वह जेवर छीन लिया बल्कि उसे जुए में भी हार गया। फिर भी इस नेक बीवी ने सब्र किया और अल्लाह से यही दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे,
उसके दिल में तेरी मोहब्बत और फर्माबरदारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली और हराम अमल के बीच 1 साल गुजरा और अल्लाह पाक ने उसे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। जब इस नेक मां ने अपने बच्चे का चेहरा देखा तो मानो पुराने सभी गम एक पल में भुला दिए हों। चांद जैसे बेटे को पाकर उसका दिल एक नई खुशी से भर गया। लेकिन उसका बदनसीब शौहर, जो अब बाप बन चुका था, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं कर पाया। शादी के पहले दिन से लेकर अब तक उसकी आदतें बिल्कुल वैसी ही थीं, जुआ खेलना और शराब पीना। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पूरी तरह बेखबर था। इस बीच अल्लाह की नेक बंदी अपनी रोज की नमाज पढ़ती, रोते हुए अपने शौहर के लिए दुआ करती। उसकी दुआ में सच्ची खलिश थी। या अल्लाह, मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत भर दे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत। वह जानती थी कि सच्ची दुआएं कभी बेअसर नहीं जाती। उसकी उम्मीदें और उसकी इबादत उसे हर दिन नए सिरे से ताकत देती थीं, और वह अल्लाह पर यकीन रखती थी कि एक दिन उसका शौहर भी सही रास्ते पर लौटेगा। उसकी नेक बीवी उसे बार बार समझाती कि अल्लाह ने नमाज को हर मुसलमान पर फर्ज किया है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में ले जाएगी। लेकिन उसके शौहर पर इन नसीहतों का कोई असर नहीं होता। जब भी वह अपनी बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो ताने देने से नहीं चूकता। वह कहता, क्या फायदा है तुम्हारी इस नमाज का? तुम्हारी दुआओं ने हमारा दिन तो नहीं बदला, हम अमीर नहीं हुए, फिर तुम यह नमाज क्यों पढ़ती हो? नमाज से न तो गरीबी दूर होती है और न ही हमारी किस्मत बदलती है। यह सुनकर वह दुखी हो जाती, लेकिन उसका शौहर इन बातों को सुनकर फिर से जुए और शराब की ओर बढ़ जाता। उसकी पत्थर दिली और नासमझी ने उस नेक बीवी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। फिर भी वह अपने ईमान और दुआओं को नहीं छोड़ती। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वह नेक बीवी तड़प उठती। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने शौहर की हिदायत के लिए दुआ करती। शौहर की लापरवाही और बेरुखी के बीच 3 साल गुजर गए। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का, चलने फिरने लगा और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा। लेकिन वह बदबख्त बाप तो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता। जब कभी थोड़ी होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने का ताना देता। उसे ना तो घर की परवाह थी और ना ही परिवार की। एक दिन जैसे आम तौर पर वह नेक औरत सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने आंगन में जाकर तंदूर में लकड़ियां डालकर आग लगा दी। आग भड़कने लगी और वह अपनी रोजाना की रूटीन में खोई रही। अल्लाह से दुआ करती रही कि उसके शौहर का दिल बदल जाए और उसे हिदायत मिले। उसने सोचा कि पहले फज्र की नमाज अदा कर लेती है। वह वजू करने के लिए गई और वजू करके नमाज की चटाई बिछाई। नियत बांधकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। इस नेक बंदी ने नमाज में इतना ध्यान लगाया कि वह अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर हो गई। अचानक उसका प्यारा बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसकी मां नमाज में इतनी मग्न थी कि उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी। मासूम बच्चा रोते रोते आंगन की ओर बढ़ने लगा और उसकी नेक मां को बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका बेटा रोते रोते तंदूर की ओर जा रहा है। नमाज में डूबी हुई इस मां की चिंता और मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं था, जबकि उसका बच्चा खतरे में था। जब वह बच्चा अपनी मां को ढूंढते हुए आंगन में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी देखी। मासूम बच्चे ने आग को खेलने की चीज समझ लिया और तंदूर की ओर बढ़ने लगा। वहीं उसकी मां नमाज में खोई हुई थी। उसे खतरे का एहसास भी नहीं था। जैसे ही वह बच्चा तंदूर की ओर बढ़ा, अचानक वह उसमें गिर गया। उसकी चीखें और पुकार सुनाई नहीं दी, क्योंकि उसकी मां नमाज में इतनी मगन थी कि उसे अपने लाडले की आवाज भी नहीं सुनाई दी। मासूम बच्चा आग में गिरकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में ऐसी तकलीफ और कर्ब थी कि सुनकर किसी का भी दिल तड़प जाए। इसी बीच उसका बाप, जो कमरे में सो रहा था, उसकी चीखों को सुनकर बाहर आया। जब उसने देखा कि उसका बच्चा जलते हुए तंदूर में गिर गया है तो उसकी आंखों में डर और बेजबानी आ गई। वह तड़प उठा और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी पत्नी थी जो अपनी इबादत में लीन थी और दूसरी तरफ उसका बच्चा था जो आग में झुलसने के कगार पर था। उस पल में उसके मन में पछतावे और लापरवाही का एहसास गहराने लगा। आखिरकार अपने लाडले को जलते हुए देखकर इस बाप का दिल तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू थे और एक पल के लिए सब कुछ थम गया।
उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही और बेज़बानी ने उसकी जिंदगी को कितनी गहरे संकट में डाल दिया था। बिना किसी सोच विचार के उसने अपने दोनों हाथों से तंदूर में झांका। उसकी हर नस में दर्द और डर दौड़ रहा था, लेकिन ममता की ताकत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चे को खींचने के लिए आग की लपटों की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथों से आग को छूकर अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की। यह एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम था, लेकिन प्यार की ताकत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जब उसने अपने बच्चे को बाहों में थामा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जान में जान आ गई है। हालांकि बच्चे का शरीर जल चुका था और उसकी चीखें अब भी बाप के कानों में गूंज रही थीं। वह जानता था कि वह अपने बच्चे को बचा नहीं सका, लेकिन उसने कम से कम उसे अपनी बाहों में ले लिया था। उसके मन में पछतावा, प्यार और जिम्मेदारी का एक एहसास था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब से वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। बच्चे को तंदूर से निकालते समय उसके पिता के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया, लेकिन अफसोस, वह अपने मासूम बच्चे को नहीं बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। मासूम की लाश देखकर पिता का दिल भर आया। वह पसीज गया, नरम हो गया और अपने बेटे को गोद में लिए रोने लगा। मां सजदे में थी और बच्चा अब नहीं रहा। जब मां ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो उसकी नजर अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो या जमीन फटी हो। पति ने जब अपनी पत्नी को देखा तो गुस्से से भरा हुआ बोला, तेरी नमाज ने तुझे कैसा इनाम दिया है? तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का क्या इनाम दिया है? तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू बताओ, तुझे इस नमाज का क्या सिला मिला, क्या इनाम मिला कि तू अब बेऔलाद हो गई है? पति के यह शब्द सुनकर पत्नी पर जैसे बिजली गिरी। वह दोनों हाथ बांधकर मुसल्ले पर खड़ी थी, पति के ताने सुन रही थी। फिर उस अल्लाह की बंदी ने अपने हाथ उठाए और दुआ करने लगी, हे मेरे अल्लाह, मैं तो तेरे नाम में ढूंढ रही थी, तूने मेरी गोद को उजाड़ दिया। मेरे अल्लाह, मेरा पति मुझसे कह रहा है कि मेरी नमाज ने हमारे बच्चे की जान ले ली। मेरे अल्लाह, तूने मुझे हमेशा जिस हाल में रखा, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की, कभी गिला नहीं किया, हमेशा तेरी रजा पर राजी रही। हे मेरे अल्लाह, मेरी इस नमाज की लाज बचा ले। आज अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी नमाज की इज्जत रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की भी लाज रख ले। बस इतना कहते ही आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और उस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से एक मोजा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे उस जले हुए बच्चे के शरीर पर पड़े, अल्लाह हू अकबर! बच्चा अचानक जिंदा होकर बैठ गया और माँ माँ पुकारता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके साथ मिलकर अपने सीने की गर्मी महसूस की। उसने उसे प्यार से सहलाया, जैसे उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई हो। जब इस नेक महिला के पति ने यह निस्बत देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर पड़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, अल्लाहू अकबर! वह रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा, हे मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल और नादान था। आज मैं अपने सारे बुरे कामों से तौबा करता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहराई से अपने दिल की आवाज सुनाई दी, हे मेरे अल्लाह, तू तो रहमान और रहीम है, मेरी इन गलतियों को माफ फरमा दे। तूने मुझे हिदायत अता की है, मुझे अपनी सही राह दिखाई है। अब मैं तेरे सामने झुका हुआ हूं और तुझसे सच्चे दिल से मार्गदर्शन की दुआ करता हूं। इस पल ने न केवल उसके दिल को उजागर किया, बल्कि उसे एक नई राह पर चलने का भी हौसला दिया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा में बिताना है और इस नई शुरुआत के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। इस वादे के साथ उसने अपनी नेक पत्नी से भी माफी मांगी। मैंने आज तक तुझे दुख और तकलीफ दी और तेरी नमाज का ताना दिया, लेकिन आज तेरी इसी नमाज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की जिंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता कर दी। वह अपने किए पर गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब वह शैतान के वश से बाहर आकर अल्लाह का सच्चा बंदा बन चुका था। उसने दिल से अल्लाह से दुआ की, हे मेरे अल्लाह, हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। उसने पूरी तवज्जो के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि उसकी दुआ न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। अब उसे यह यकीन हो गया था कि अल्लाह उसकी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं करेगा और उसे हिदायत देने का एहसान करेगा। सुभान अल्लाह।